मेरी ऐसी हालत ये रौनक नहीं की है, मैं खुद हूं ना सबूत। मैं तेरी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन कोर्ट तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर हमें ये केस जीतना है, अगर हम चाहते हैं कि रौनक को सजा मिले, तो हमें कोर्ट को सबूत देने होंगे और सबूतों से हम उस रौनक को सजा दिला सकते हैं। मैं बस नरेंद्र सर और उनके परिवार वालों को दिखाना चाहती हूँ कि रौनक ने गलती की है। जो वो झूठा चारा लेकर उनके सामने घूम रहा है ना, मैं उसकी असलियत दिखाना चाहती हूँ और इसके लिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। प्लीज याद कर उस रात क्या हुआ था, एक बार सोच, आंखें बंद कर और अच्छे से सोच क्या हुआ था मनु। बहुत जरूरी है तेरा सोचना, बहुत जरूरी है तेरा बताना। हमें कोई सबूत चाहिए मनु। ताई, प्लीज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्लीज मनु, अपनी ताई के लिए, अपने लिए। ताई, ताई मैं नहीं सोच सकती। ताई प्लीज मुझे मत पहुंच कर, मैं नहीं सोचना चाहती उस रात के बारे में क्या हुआ। मुझसे मत बोल याद करने को, मैं भूल जाना चाहती हूँ। ताई मेरी बात सुन, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मेरी बात सुन। लेकिन देख मन, अगर तू नहीं सोचेगी, अगर तू नहीं याद करेगी, तो कौन बताएगा हमें क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें कहाँ से सबूत मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ताई ये मोबाइल। मानसी, एक टूटे हुए मोबाइल से कुछ नहीं होगा, कुछ और सबूत चाहिए हमको बहुत। ताई एक ब्रेसलेट भी होगा, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन हाथापाई में रौनक के हाथ से एक ब्रेसलेट गिरा था, यहीं कहीं होगा वो, यहीं कहीं होगा। प्लीज ढूंढ अच्छे से। ताई देख, ये वही ब्रेसलेट है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसके हाथ से खींचा था। ताई उसी का ब्रेसलेट। हाँ मानसी, ये रौनक का ब्रेसलेट है। मैंने कहा था ना तुझसे। ये तो नरेंद्र सर ने रौनक को उसकी शादी में दिया था। मेरी और आना की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट पहले रौनक के लिए। रौनक, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मैं आती हूँ। आना, तुम वापस आके आना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया आना, लेकिन ये सब कंफ्यूजन प्लीज खत्म कर दो इसे। तुम्हारे बाबा ने अगर रौनक को मार भी दिया, लेकिन वो तो अलग बात है, बड़ों की मार आशीर्वाद जैसे लगती है। लेकिन आना प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब प्लीज आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया। अब घर पे चलो प्लीज। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं सर, यहीं पर। आपको सबूत चाहिए था ना कि मैं सच बोल रही हूँ। आना, तुम अभी भी उधर रखी हुई हो। ये तो रौनक का है। हाँ सर, ये रौनक का ब्रेसलेट है और ये मेरी छत पे मिला। इसका मतलब यही है कि रौनक वहां आया था। मानसी के साथ उसने गलत किया है सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। तुम्हारे घर पे मिला? हाँ सर, मेरी छत पे। मतलब उस रात रौनक आया था? हाँ सर। रौनक, खड़े हो, खड़े हो। अरे क्या कर रहे हो तुम? डीजल लाया। तुमने सबको झूठ बोला। डैड को झूठ बोला, अत्तू को झूठ बोला, मॉम को झूठ बोला, किन्नरी को झूठ बोला, यहाँ तक कि मुझे भी झूठ बोला। तुम उस दिन मां मानसी के घर गए थे, है ना? और इस बात का सबूत आना के पास है। देखना चाहते हो?
ये देखो, यही है ना वो ब्रेसलेट जो मैंने तुम्हें दिया था, और ये आना के घर पे छत पे मिला। दादा आप भी इसकी बातों में आ गए, हाँ? आप भी बहनी की झूठी बातों में बहनी अब तो बस कर दो। तुम अपनी बहन को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। अपने पाप को छुपाने के लिए सारे नाटक मत करो रौनक। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है, तो अपना असली चेहरा इन लोगों को दिखा दो। इतना झूठ तुम कैसे बोल सकते हो? दादा ये तू ये ब्रेसलेट मैंने से दिया था। देखो रौनक, क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? नहीं, एक मिनट सोच कर जवाब देना। अगर तुमने कहा कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा नहीं है और फिर ये साबित हो गया कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है और तुम्ही ने इसकी बहन के साथ मला बोलायला सुद्धा लाज वाटतेय। रौनक, अगर ये साबित हुआ कि तुम्ही ने उस लड़की के साथ, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें जेल भेज दूंगी। ठीक है, तू भेज दीजिए मुझे जेल। अगर आपको इसी में खुशी मिलती है ना, प्लीज गो अहेड डू दैट। लेकिन जस्ट लिसन टू मी, वो जो ब्रेसलेट ये दिखा रहे हैं ये मेरा नहीं है। ये मानसी कहीं और जो मुंह काला करा के आई है, वो इल्जाम मुझ पे थोप रही है। रौनक अपनी बकवास बंद करो और सच सच सबको बता दो कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं हमने ये तुम्हें तुम्हारी शादी में गिफ्ट दिया था, तो तुम इसको छुपा नहीं सकते। प्लीज बताओ इन सबको तुम्हारी असलियत क्या है। ओके, तो आप लोगों को ब्रेसलेट देखना है ना? हाँ, रुकिए। ये रहा वो ब्रेसलेट। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी पिया, है। पिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन घर में ही है। मॉम, मैंने आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की पर आपका फोन नहीं लग रहा था। पिया हुआ क्या है? तुम इतनी टेंस मॉम, क्यों लग रही कुछ हो? ठीक नहीं है। आप वो ऋषभ कपूर को जानती है ना, दैट हर के जो मौसी से हाँ, शादी मैं करने जानती वाला हूँ है। उसे। मॉम, वो सही इंसान नहीं है। ही इज नॉट द राइट पर्सन। इनफैक्ट ही इज अ मर्डरर। मॉम, व्हाट? हाँ मॉम, आपको याद है मैं सिडनी के 7 स्टार होटल में इंटर्नशिप कर रही थी, तब की बात है। आई वॉज इन हाउस कीपिंग और तभी एक कस्टमर का चेकआउट हुआ और मैं रूम क्लीन कर रही थी और उसी टाइम ऋषभ कपूर अंदर आया और मैंने उसको खुद अपनी आंखों से औरत को मारते हुए देखा। मॉम, इसका मतलब अर्जुन का शक सही था कि ऋषभ कपूर एक अच्छा इंसान नहीं है। मुझे लग रहा था कि वो ओवर पैरानॉइड हो रहा है। ओवी कौन है? मॉम, अब हम क्या करेंगे? मॉम, हम डैड को कुछ नहीं बता सकते। आपको पता है कि डैड कितने इम्पल्सिव हैं। उनको पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। और तो और उनको हम कुछ नहीं बता सकते कि मैं उनकी बेटी हूँ। पिया रिलैक्स, हम अर्जुन को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मैं डायरेक्टली पूर्वी से इस बारे में बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। ओवी कौन है? कौन था? ऐसे ही वो कोई एड्रेस पूछ रहा था। क्या इतनी देर हो गई, तुम यहाँ खड़ी हो? चलो आ जाओ, खाना खाते। हाँ, अर्जुन को ऋषभ कपूर की सच्चाई बताना बहुत रिस्की हो सकता है। पता नहीं वो गुस्से में आके, नहीं, मैं पूर्वी से जाके खुद इस बारे में बात करूंगी। अर्जुन सोचे तो फिर निकलती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।